Hey everyone, this side Harshika Saxena and this is my first vlog. So सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ ताकि दूसरे को जान पाए. That is the channel is not typically a blogging, but मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी जीने का नज़रिया मेरा है और मैंने बहुत से लोगों को ऑब्जर्व किया है कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं या उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास इवन अपॉर्चुनिटीज़ को वो कहीं ना कहीं नहीं पहचान पा रहे हैं. स्पेशली जो ब्लॉगिंग ये रहेगी, मैं फोकस करूँगी कि मैं उन लेडीज़ तक पहुँच सकूँ, उन लेडीज़ के दिल तक, उनके हार्ट तक, उनकी कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं जो कहीं ना कहीं दबी रहती हैं, वो अपने आप से सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इन सब चीज़ों से दूर रहती हैं. इस रिलेटेड भी हम बातें करेंगे बिकॉज एज अ वुमेन, एक वुमेन ही वुमेन को अच्छे तरीके से समझ सकती है. सो इन द माई एज इज़ नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा एज नहीं है, बट हाँ ज़िंदगी में 30-32 साल की लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं वो मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगी सबके साथ. सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बताती हूँ. चैनल में तो है ही, बट हाय, आई एम डॉक्टर हर्षिका. यस डॉक्टर, बिकॉज एज अ प्रोफेशन आई एम अ होम्योपैथिक फिजिशियन. मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ. और बात रही कि ब्लॉगिंग मैंने क्यों स्टार्ट किया. ब्लॉगिंग सिर्फ इसलिए नहीं स्टार्ट किया कि आजकल बहुत चल रहा है, ट्रेंड में है, बट ब्लॉगिंग मुझे लगता है एक माध्यम है कि जहाँ हम अपने आप के एक्सपीरियंसेस लाइफ के कुछ शेयर कर सकते हैं, जो कि हमारे एक्सपीरियंसेस किसी और के काम आ सकते हैं और किसी और के एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में काम आ सकते हैं. टू लिव अ लाइफ, बिकॉज लाइफ बहुत बड़ी है. उसको जीने के लिए हमें अपनी लाइफ में रूटीन्स तो चलो आप अपना सकते हैं, और रूटीन के साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं हैप्पीनेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ मेंटेनेंस. पर्सपेक्टिव ऑफ द एजेस हम ये नहीं देखते कि हम, जैसे मैंने देखा है, स्पेशली मैंने कि मैं इसमें एक मेल या फीमेल जेंडर की बात नहीं करूँगी, मोस्टली कहीं ना कहीं फीमेल्स अपने लिए जो है सेल्फ लव, सेल्फ केयर और जीना जो है कहीं ना कहीं वो भूल जाती हैं. उनके पास कहीं ना कहीं हर इंसान के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, जो उसका यूनिक टैलेंट कह सकते हैं, यूनिकनेस है उसकी, और वो उसे अपने या तो उसे वो अपने करियर में भी ले सकता है या फिर अपनी लाइफ में उसको इंक्लूड करके, उसको पहचान के अपनी लाइफ में अपने आप की वैल्यूज को बढ़ा के, जिससे कि जब आप अपनी वैल्यू को समझते हैं, वैल्यू को बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो जीने का नजरिया है वो बदलता है. आप अपने लाइफ इवन देयर लॉट्स ऑफ ऑर्डर. मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ. मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस देखती हूँ. मैंने बहुत सारी लेडीज केसेस को देखती हूँ, जब मैं गायनी रिलेटेड केसेस देखती हूँ, फीमेल्स हमारे पास ऐसे टफ फेस के साथ आती हैं और अपनी लाइफ के बहुत ऐसे हार्डेस्ट एक्सपीरियंसेस बताती हैं कि आज भी अगर कह लें कि हम आज इतने जनरेशन्स क्रॉस हो गई है, बहुत लाइफ आगे बढ़ गई, एआई आ गए, बट कहीं ना कहीं फीमेल आज भी, स्पेशली मिडिल क्लास वो फैमिली की फीमेल, कहीं ना कहीं वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने आप को एज ए इवन वो ह्यूमंस को समझना भी सोसाइटी नहीं समझती है. नॉट ओनली दैट कि बल्कि ये नहीं होता कि हमें ये देखना है कि हम एक बाउंड्रीज में बंधे हुए हैं, कि हमें सोशल बाउंड्रीज में बांधा हुआ है. बहुत अलग बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि एज ए फिजिशियन में देखती हूँ कि बहुत अलग बैकग्राउंड के लोग मेरे पास आते हैं, बट मैंने हर बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वुमेन्स में देखा है कि वो उनका जो एक सेल्फ लव फेस है, जो अपने आप को एज ए ह्यूमन भी समझना बंद कर दिया है. दे आर लाइक मशीन्स, दे आर फॉर जस्ट केयरिंग देयर किड्स, देयर हस्बैंड्स, देयर पेरेंट्स, देयर लॉज, बट के लिए कहाँ लाइफ है, और कहीं ना कहीं उनको एक लाइफ बर्डन की तरह लगने लगती है. वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती. बहुत से लोग कहते हैं कहना बहुत आसान होता है, सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है. इवन एज अ डॉक्टर या किसी भी, आप एक रिच से बैकग्राउंड से हैं, पुअर बैकग्राउंड से हैं, तो के पास बहुत ज़्यादा पैसा है या आपके पास ज़्यादा फेम है, बट इवन सबकी लाइफ में हर्डल है, बट
उसके साथ साथ आप अपने आप को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। नॉट मेंटेनेंस, अगर बात करूँ तो मेंटेनेंस की मैंने फोकस किया, लोग क्या करते हैं आउटर ब्यूटी को बहुत ज्यादा ओवरलुक्ड दिखा के या रिवीलिंग क्लोथ्स देख के, दैट्स फैशन सेंस आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, बट कहीं ना कहीं मैंने उन लोगों में भी देखी है वो इन चीज़ों को ज़रूर एक किस पर्सपेक्टिव से लिखते हैं आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं उनको भी आप देखेंगे कि एक सादगी जो है कहीं ना कहीं हर इंसान को अपनी लाइफ में पसंद होती है, बट सादगी के साथ थोड़ा सा अपने आप को ग्रूमिंग करना, एम्ब्रेस करना, वो कोई गलत चीज नहीं है और हमें करना चाहिए। इससे क्या होता है, हम अपने आप को पसंद करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं अपने आप से। और जब हम अपने आप को पसंद करने लगते हैं, अपनी लाइफ को पसंद करने लगते हैं, तो जिंदगी को जो जीना है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी जर्नी है और इस जर्नी में बहुत सारे जो है हार्ड टाइम्स आते हैं, हैप्पीनेस टाइम्स बहुत कहीं लोग होते हैं या हमें सिर्फ ढूंढने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में भी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं ढूंढनी पड़ती है और हमें ढूंढनी चाहिए। तो उसके साथ साथ तो इस चैनल में मैं आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, स्टोरी शेयर करूंगी, एंड क्या मैं अपनी मेरी थिंकिंग है लाइफ को जीने की, और साथ के साथ ये शेयर करूंगी सबसे जो है जैसे फीमेल्स जो है अपने आप को बोल जाती है सेल्फ लव सेल्फ केयर, नॉट पर्सपेक्टिव ऑफ कि मैं अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी कि वेल कि अपने आप को, बहुत सारी लेडीज होती है कि अब तो हमारी एज हो गई है या हम अब इस एज में हैं या हम पुअर बैकग्राउंड से हैं, तो हम इतना लुक्स पे ध्यान देके क्या करेंगे, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं, अब तो शादी हो गई है, और ऐसा भी सोचती है। तो एक पॉइंट मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, देखिए लुक्स और अपनी पर्सनालिटी आप अपने लिए मेंटेन करते हैं, जरूरी नहीं है हमें किसी को दिखाना। जब हम अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करते हैं, अपने लुक्स मेंटेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आता है तो सोशली हमें लोग ऑब्जर्व करते हैं, हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, हमें हमसे भक्ति करना चाहते हैं, बट साथ के साथ जो अपना कॉन्फिडेंस है अपनी लाइफ में, हमें अपनी वैल्यू का एहसास होता है। सेल्फ ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। आई लव द सेल्फ ग्रूमिंग। अगर बात करें फैशन, मेकअप, ज्वेलरी, क्लोथिंग एज अ प्रोफेशन ही नहीं कि एज अ प्रोफेशन है इसलिए, बल्कि आई वॉन्ट टू लुक वेरी different whenever I go to the party, whenever I go to the surroundings. I want to make a very different in such way that there is a sadgi plus there is a royal sweet touch बहुत ज़्यादा पसंद है। सो होप जो इस चीज़ों में मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जैसे कि आजकल का फैशन सेंस है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। दैट इज लोगों ने क्या कर लिया है, इतना मेकअप को वैल्यूज दे दी है, इतना ज्यादा कहीं ना कहीं वो जो अपने एक नेचुरल लुक है जो भगवान ने हमें बना के भेजा है, हमारे सेल्फ जो हमारे नेचुरल हेयर्स हैं, जो हमारा नेचुरल स्किन टोन है, स्किन कलर है, उसको लोग हाइडन करते हैं। ये लगा लिया, कंसीलर लगा लिया, मेकअप लगा लिया, दैट वो क्या है, वो एक्चुअली आप अपने आप को कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि आपने अपने आप से प्यार ही नहीं किया। जैसा भगवान ने आपको बना के भेजा है, आपने प्यार ही नहीं किया, तो दूसरों से आप क्या उम्मीद करेंगे। उसको एक शील्ड के तहत आप उसको दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट लव। तो जब आप अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे, प्यार कर पा रहे, एक्सेप्ट कर पा रहे, तो आप दूसरों से इस चीज को कैसे कह सकते हैं। और अपने आप में चेंजेस देखना कि जब आप अपने जो नेचुरल है, जिस लुक के साथ भगवान ने आपको भेजा है, उसको मेंटेन करेंगे। उसको जैसे बहुत से लोग हैं कर्ली हेयर्स, जैसे कि मैं आपने बताती हूँ, आई हैव अ स्ट्रेट हेयर्स, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट हेयर्स हैं, जैसे भी वाले, तो बट मैंने आज तक कोई भी उस पर ट्रीटमेंट, कोई भी इस पे लाइक जो भी आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का जो भी इंस्ट्रूमेंट है ज़्यादा कभी यूज़ नहीं करा। भी बहुत ही लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं है, आई हैव अ कजिन की शादी थी तब कर्ल यूज़ किए थे, बट बहुत ही उनके लास्ट से बॉन्ड थे एंड बहुत ज़्यादा उसमें
बहुत ज़्यादा एक्सपोजर्स डाइज नहीं यूज़ करती, बट मेंटेन कोशिश करती हूँ कि नेचुरली उसको मेंटेन करें। कभी बहुत ज़्यादा एक आधा पार्ट दिखा, एज अ प्रोफेशन में है तो मेंटेन करना पड़ता है अपने लोग को, तो कभी कभार थोड़ा बहुत कर ले, बट रूटीन नहीं। बट कोशिश करती हूँ प्रोफेशन वाइज भी कि जितना नेचुरल लोग भगवान ने दिया है, जैसे आजकल लड़कियाँ करती हैं बहुत ज़्यादा कंसीलर फेस पे लगा लिया, बट कि हमारा टोन, हमारा डार्क टोन है उसको वाइट, दैट इज नॉट। तो आप देखेंगे ना कहीं फेकनेस दिखती है, उस फेकनेस को हटाना है हमें। और आई एम नॉट कि बिल्कुल ही मेकअप के अगेंस्ट। मेकअप आप मेकअप यू लव मेकअप, और मेकअप आपके लिए बना है। और बहुत अगर गर्ल्स की लाइफ में है तो आपको थोड़ा बहुत मेकअप से प्यार है, और जब लड़कियाँ सजती हैं, श्रृंगार करती हैं लेडीज, तो अच्छी लगती है। सो बट उसमें आपको अपनी सादगी को नहीं खोना चाहिए। तो मैं वो भी जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करूँगी, कैसे मैं कभी भी किसी पार्टी पे जाती हूँ, देन आई वांट कि एक सिंप्लिसिटी ज़रूर मेंटेन रहे। लिटिल टू मेकअप टच उसमें जो होती है कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप लगा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सब है, बहुत ज़्यादा हैवी क्लोथ्स मेकअप। बट आई वांट अ रॉयल टाइप ऑफ लुक। जब भी आप रॉयल लोगों को देखेंगे बहुत ज़्यादा उनमें सिंप्लिसिटी दिखेगी, उनमें बहुत ज़्यादा ये नहीं दिखेगा बहुत ज़्यादा मेकअप लगाया है। कभी आप किसी प्रिंसेस, कभी महारानियाँ जो होती हैं, कभी आप उनका इंटरव्यूज देख लो, यू सी दैट कि दे आर द वेरी, उनका जो स्किन होती है वो नेचुरल बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। एंड वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आप कहें कि बहुत ज़्यादा आप मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं दिखेंगे आपको क्या चेहरे पर, नेचुरल लुक दिखेगा। बट सिंप्लिसिटी के साथ वो छोटे छोटे मेकअप आइटम्स छोटी सी जैसे मेंटेन करेंगे, ज्वेलरी मेंटेन करेंगे, ज्वेलरीज में भी यूनिकनेस दिखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा एज मतलब ऐसा ना दिखे कि बहुत ज़्यादा हो गया। सिंप्लिसिटी, तो सादगी के साथ आप कैसे अपने लुक्स को मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है कि आप टीनेज हैं, स्कूल गोइंग गर्ल हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, वाइफ हैं। नो, यू आर ओल्ड एज गर्ल, बूढ़े भी हैं। आपका जो भी एक एजिंग प्रोसेस है दैट इज अ वेरी नॉर्मल कि आप बूढ़े हो रहे हैं, वो एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्रोसेस है कि आप बूढ़े हो रहे हैं। उसमें कोई आप उसको ये नहीं करना कि आप बूढ़े हो गए, झुर्रियाँ आ गई हैं तो अब क्या करना है, या अपने आप से प्यार नहीं करना। बहुत सी मैंने ऐसी लेडीज देखी है, दे आर 50s 60s, दे मेंटेन, उन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन कर रखा है, वो अपने लुक्स जैसा भी है उसको ही, उससे ही प्यार करना है, उसको ही थोड़ा सा बस एम्ब्रेस करना है। अच्छा सा आपको कपड़े बहुत अच्छे, ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस उस पर खर्च करने, सिंप्लिसिटी क्लोथ्स भी पहन सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कपड़ों पे, ज्वेलरी, मेकअप पे बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज मुझे पसंद है। यूनिक जो चीज़ें होती है वो मैं उसको जो है मार्केट में मिलती है तो वो लेती हूँ, वो भी नीडेड के अनुसार, बट दैट इज़ वेरी यूनिक। यूनिक होना चाहिए, उसमें रॉयल टच होना चाहिए। तो आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और कैसे आप जो नेचुरल टाइप ऑफ थेरेपीज तो नहीं कह सकते, जो हमारे नेचर में हमें चीज़ें नहीं है उनसे आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैं अपने हेयर्स के लिए बहुत सारे लोग, यू हैव अ वेरी गुड हेयर्स, सो व्हाट यू, सो अभी तो मुझे ज़्यादा सूट नहीं करता है बिकॉज साइनस की थोड़ा दिक्कत रहती है। सो बट वरना एलोवेरा इज़ वेरी गुड। एलोवेरा क्रीम नहीं, कुछ नहीं, आप एलोवेरा का जो प्लांट होता है वो लेंगे, उसमें से जो जेल होता है उसको नेचुरल, उसको छुरी से ऐसे करके, जरूर मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसको आप अपने फेस, अपने बालों पे लगाइए। लुक देखिए आपके बालों जो पूरा लुक है वो चेंज होगा। चेंज इज नॉट दैट, जो भी आपका नेचुरल है, आपके बाल जैसे भी हैं उसको ही वो ग्रूमिंग करेगा, मेंटेन करेगा, अच्छा बना। सो और साथ के साथ कैसे आप अपने लाइफ में कुछ बैलेंसेस चेंजेस कर सकते हैं वो यहाँ हम जरूर शेयर करेंगे। बैलेंसेस जो दे पेशेंट फोकस कर, सॉरी पेशेंट यहाँ पे इंगेज हो गया बिकॉज आई एम एज अ प्रोफेशनल, आई एम डॉक्टर, सो बहुत सारे पेशेंट्स इंट्रैक्शन होता है तो पेशेंट का अवॉइड रहना है। सो यहाँ पर बात करें तो आपको मैं ये ज़रूर इसमें चैनल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं डॉक्टर ब्यूटी को ही एनहांस कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगी अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करनी कैसे आप अपने जो है क्वालिटीज, सबके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, बट कहीं ना कहीं उसको उसने एंगर के थ्रू बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रखा है, या फिर कहीं ना कहीं उसके लाइफ में कुछ
थिंग्स मिसेज है, जैसे नो टू सॉरी, सॉरी नहीं कहना, किसी को थैंक यू नहीं करना, किसी को स्माइल से जेस्चर से प्लीज नहीं करना, या फिर किसी से आप मिल रहे हैं तो उससे आप किस तरीके से बातें कर रहे हैं, ये चीज़ भी आपकी जो है एक तरह से आपको ग्रूमिंग करती है, आपको अच्छा बनाती है, आपको सोसाइटी में डिफरेंट दिखने का जो एक नज़रिया है वो आपका किस तरीके से, आप ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं, बट द मैनर यू बिहेव, कैसा आप बिहेव कर रहे हो, आपका जेस्चर कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपके चलने का तरीका कैसा है, आपके बात उठने बैठने के तरीके, आपके सबसे स्पेशली आप क्या बोलते हैं, किस तरीके से आप दूसरों को फील कराते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको जो दूसरों से अलग बनाता है। तो ये भी एक ग्रूमिंग का पार्ट है, ये भी आपको सेल्फ लव का पार्ट है। सो ये हम डिस्कस करेंगे कि मेरी जो लाइफ का नज़रिया है जीने का, कि लोगों आपको अपने आप में खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को जो है ये फील ना कराएं कि वो लो है, इवन वो आपसे कितना ही हार्डेस्ट टू हार्डेस्ट वर्ड बोले, ज़रूर आप उसे निगलेक्ट कर सकते हैं, बट आप किस तरीके से प्लीज्ड वे में, अच्छे वे में, स्माइल से किस तरीके से बात करें वो बहुत ज़रूरी है। सो इस चैनल में मैं आपसे ऐसे ही रिलेटेड बातें करूँगी, आपसे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, अपने लुक शेयर्स करूँगी, और यही नहीं, ये चैनल का माध्यम है, हाँ, दिल से टॉक टू स्पेशली फॉर द माई लेडीज परस्पेक्टिव ऑफ द एज, आप किस भी एज के हैं, हम आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप अपने लाइफ के हर्डल्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम मिलकर उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें, और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी जरूर शेयर करना ताकि मैं सीख सकूं, अपने लुक्स भी शेयर करना ताकि मैं सीख सकूं। तो ये जो टॉक है वो अच्छी और सक्सेसफुल रहेगी ब्लॉगिंग, बिकॉज सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्यों रहा मेरा ये बनाने का मतलब, मैंने देखा हम लाइफ में हम जितने भी लोगों से मिलते हैं, आप किसी से भी मिल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, आपका क्लोज वन, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टाइम के, बट कहीं ना कहीं हम जो पीरियड में उनके साथ रहे हैं, मिले हैं, उनसे बातें करी हैं, हमें लाइफ में कुछ मोटिवेशन एक्सपीरियंसेस सीखने को मिले हैं। तो इसलिए बातें करना लोगों से, नॉट दैट कि अपने आप से कि अगर कोई नहीं करना चाह रहा, बट जिस पीरियड में आप उनके साथ हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और उसे हमें सीखना चाहिए और लाइफ को इसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, और सेल्फ लव, सेल्फ केयर कभी नहीं भूलना है। ये शायद एक ज़िंदगी को ईजी जीने का माध्यम है, और बस यही इसी तरीके की बातें करेंगे, और ये लोग शेयर करेंगे, अपने भी आप प्लीज शेयर कीजिएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड लाइक तो नहीं होंगी तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि लाइक 4, बिकॉज ये सिर्फ टॉक है, इंट्रैक्शन है, शेयर है, कि हम कैसे अपने जो स्पेशली फॉर द गर्ल्स किस हर्डल्स में है, किस तरीके से वो अपने आप के अपलिफ्ट नहीं कर पा रही सोसाइटी की बाउंड्रीज को, सबसे इम्पॉर्टेंट वही आपके लिए स्टैंड लेगा, यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर यू। सो ये बात बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है समझनी, मुझे बहुत पहले ही आ गई थी, तभी आई एम लाइक especially since from my childhood I focusing on this first I focusing on the study, सेल्फ एक्टिविटीज़ में काफ़ी रहता था, और स्पेशली बताऊँ मुझे गॉसिपिंग टाइप ऑफ जो इसकी बुराई उसकी बुराई वो कभी पसंद नहीं आया, बिकॉज जितना टाइम आप उसमें स्पेंड करोगे, अगर आपने जो क्या अपने आप की सेल्फ मेंटेनेंस, अपनी सेल्फ केयर, अपने आप को लिफ्ट करने पे अगर सो योर लाइफ विल चेंज, एंड लोग फिर आपसे जो है इंटरेक्ट करना खुद चाहेंगे। बट जो एक गॉसिपिंग वाला प्लेटफॉर्म है, गॉसिपिंग इन दैट वे, गर्ल्स टू गर्ल्स टॉक अच्छी है, बट जहाँ ये कैसी लगती है, जेलेसी वाला पॉइंट है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सच बताऊँ आज तक मुझे पर्सनली किसी के लुक्स को लेके जेलस नहीं हूँ, अगर लोग सुंदर दिख रहे होते हैं तो वाह कितने सुंदर लगते हैं, सो ये रहता है।
तो ये होना चाहिए हमारे अंदर, तब आप अपनी ब्यूटी को देख पाएंगे, आप अपने चेहरे पे ग्लो देख पाएंगे। अभी देखा जो सिंपल इंसान होगा उसके चेहरे पे बड़ा ग्लो होगा, जो सादगी इंसान होगा, जो नेचर में बहुत सादगी होगा, उसको मेकअप कंसीलर क्रीम्स की जरूरत है। अगर मैं बताऊँ, आप देखेंगे जैसा भी आई हैव नेवर यूज एनी टाइप ऑफ क्रीम्स, मैं कोई भी बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा बहुत एज डॉक्टर हूँ तो थोड़ा बहुत जो है नेचुरल मेडिकेशंस जो है यूज़ कभी कभी इफ़ देर इज़ समटाइम एक प्लान वगैरह होता है। और क्रीम भी एक होम्योपैथिक ही क्रीम ले रखे क्योंकि मॉइस्चराइज करना पड़ता है, अदरवाइज नो नीड इट। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ज़्यादा सनस्क्रीन लगाना है, वो सब की भी नहीं जरूरत पड़ती, बट सेल्फ मेंटेनेंस और जो बाहर का ग्लो है वो इनर ग्लो से ही आता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये आप नोट करेंगे और मुझे बताना कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है आई नेवर यूज एनी टू एक्सपेंसिव मेकअप्स एंड ऑल, बट ये चेंजेस दिल से बहुत अच्छे हो, दिल से लोगों के साथ अच्छे हो। कई बार लोग हर्ट करते हैं, रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, बट इवन आपको अच्छे रहना है और स्माइल रखनी है अपने फेस पे, बहुत ज़्यादा हर्डल भी हो। सो ये वो ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, इंट्रो ब्लॉग था। सो ऐसे ही ब्लॉग में बातें करूँगी तो आप अपने भी जो है कमेंट्स में शेयर करना, to all the girls, especially my girls. So bye. This is my first blog और अच्छा लगा होगा आपको, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक आपकी चॉइस है, सब्सक्राइब करना ताकि कनेक्शन बन सके, टॉक कर सकें। बाय।